हेलो फ्रेंड्स। आज हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही शानदार मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि मैंने बीपी हाई के ऊपर पहले भी एक दो वीडियो डाले थे। आज मैं दूसरी कंपनी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जिसको हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये जो पहले वीडियो डाला था वो जर्मनी मेडिसिन के ऊपर डाला था, जो बहुत कॉस्टली पड़ती है। 350 के करीब शीशी आती है ड्रॉप हो, तो कई पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जैसे कुछ पेशेंट ने लिया तो कमेंट करके बताया कि सर दवाई तो ठीक है लेकिन महंगी है। मैं आज आपको बहुत ही शानदार और उससे हाफ रेट की मेडिसिन, जो रिज़ल्ट उससे भी बेहतर देगी आपको, ऐसी मेडिसिन बीपी हाई के लिए आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हृदय अपने रक्त को धमनियों में पंप करता है। धमनियाँ रबड़ की तरह लचीली होती है, इनमें लचीलापन होता है। जब रक्त हृदय से पंप करके खासकर धमनियों में जाता है, तब उसके थक्के को सहन करने के लिए धमनी फैल जाती है। यानी जब भी प्रेशर ब्लड का हमारी धमनी में जाता है, तब ये धमनी जो लचक होती है इनमें, ये धमनियाँ फैल जाती है, उसके प्रेशर को रोक लेती है। यानी प्रेशर जितना हैवी होगा, इतनी ही धमनियाँ फैल जाती है, ताकि ब्लड फ्लो आगे ना फैल सके। यदि धमनियों में कई बार कड़ापन आ जाता है। कड़ापन आ जाने से रक्त का वेग ये सहन नहीं कर सकती और उनकी गति, उनका दबाव बढ़ता चला जाता है। जब जब धमनियाँ हमारी हार्ड हो जाती है, हमारी धमनियाँ, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सर्दी के मौसम में जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है वो हार्ड हो जाता है, और गर्मियों में वो पाइप नरम हो जाता है। गर्मी के मौसम में धूप लगती है, गर्म हो जाता है। इसी तरह से हमारी धमनियाँ, जब इनमें टाइटनेस आ जाती है, तो टाइटनेस आने के कारण इनमें ये रक्त का वेग सहन नहीं कर पाती और रक्त का दबाव बढ़ता चला जाता है। यही हमारी धमनियों का है। ये हमारे हार्ट की धमनियाँ एक बहुत ही बारीक पाइप नुमा होती है, जिसे हम हार्ट हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, बचपन में धमनियाँ बहुत ज़्यादा लचीली होती है। धमनियाँ क्या, पूरा शरीर में लचीलापन होता है, इसलिए रक्त अपना साधारण गति से चलता है, उस पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, आदमी बुढ़ापे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, तब तब ये धमनियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती है, कैडी पड़ने लगती है, और इनमें रक्त का प्रवाह जो होता है, वेग होता है, उसके कारण ये फैल नहीं पाती। और जब ये नहीं फैल पाती तो इनमें रक्त का पूरा संचार नहीं होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इन धमनियों में कैल्शियम या यूरिक एसिड की परतें उन्हें टाइट कर देती है। धमनियों में कैल्शियम जम जाएगा या यूरिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से ये धमनियाँ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। इस टाइटपन का परिणाम यह होता है कि धमनियाँ रक्त का जैसे प्रेशर पड़ता है, धक्का जिसको कहते हैं, रक्त के प्रेशर को, उसके वेग को जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब ये कहीं से भी कई बार फट जाती है। कभी कभी ब्रेन में फट जाती है, दिमाग की नस फट जाती है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कभी कभी पेट या अन्य जगह से भी ये नसें फटने के परिणाम स्वरूप रक्त का बहना शुरू हो जाता है और रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर में लचीलापन होना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इंसान को खान पान के साथ में एक्सरसाइज, वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ने के साथ में व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन उसको योगा ज़रूर करना चाहिए।
जैसे प्राणायाम है, अनमोल विलोम है। इन चीज़ों को करने से हमारे शरीर की धमनियों में रक्त प्रवाह होता है। जैसे अनमोल विलोम हम करते हैं या सांस लेते छोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे लंग्स को ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है, जिसके फलस्वरूप हमारे लंग्स के जो बीच में हमारा हार्ट होता है उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलने से वो एक्टिव रहता है, तंदुरुस्त रहता है हमारा हार्ट। कभी कभी ये जब दिक्कतें उत्पन्न होती है तब पेशेंट की स्थिति बिगड़ती चली जाती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे सिम्टम्स अक्सर पेशेंट में देखने में आते हैं। बहुत ज़्यादा बीपी हाई होने की वजह से कई बार सिर की नसें ऐसी हो जाती है जैसे फट जाएगी, कई एक की नस फट जाती है, नाक की नस फट जाती है। ये सब बीपी हाई के कारण होते हैं। अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज़्यादा नशे का आदी होना व्यक्ति के लिए बहुत घातक होता है। इसलिए हमेशा योगा प्राणायाम करना इसीलिए ज़रूरी बताते हैं क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के पास में इतना हार्ड वर्क नहीं है। मज़दूर लोग कभी बहुत कम सुना होगा मज़दूरों का आपने कि उनको फला मज़दूर को अटैक पड़ा है, क्योंकि वे हार्ड वर्क करते हैं, उनके शरीर में लचीलापन रहता है, उनके रक्त प्रवाह भी बिल्कुल सही होता है। फ्रेंड्स, आजकल के जीवन में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति में घर परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश उत्पन्न होने लगे हैं। क्लेश बढ़ने से, चिंताओं की भरमार होने से, खाने पीने की लापरवाही करने के कारण रोग दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति का जीवन दुखपूर्ण बनता चला जाता है। ऐसी स्थिति में यह रोग किसी को भी हो सकता है। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस से बचना, यानी तनाव कम से कम व्यक्ति को करना चाहिए। वजह, आज के समय में व्यक्ति अपने आप में नहीं, दूसरों की वजह से ज़्यादा तनाव में रहता है। अपना घर परिवार ठीक चलता रहे, ठीक है, लेकिन उसको दूसरों की सबसे ज़्यादा परवाह होती है, अपने घर की परवाह ना होते हुए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। भोजन में बहुत ज़्यादा नमक का ज़्यादा सेवन करना आजकल देखने में आता है। जैसे व्यक्ति चाउमीन, मोमो, चटपटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। विवाह शादी पार्टियों में सबसे पहले व्यक्ति चाट, चाउमीन इस टाइप की चीज़ों पर सबसे ज़्यादा टूट के पड़ते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर अन्य भोजन की अपेक्षा सबसे ज़्यादा भीड़ इन चीज़ों के आसपास रहती है, जो जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा नमक होता है, नमक मिर्च मसाले उसमें भरपूर मात्रा में डाले होते हैं। सिर्फ एक जीभ के स्वाद के लिए हम अपने स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को खाने से। पानी बहुत कम पीते हैं, यानी भोजन में नमक की मात्रा कम कर देना चाहिए ऐसे पेशेंट को। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। चर्बी युक्त भोजन को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। चने की दाल खाना, विटामिन सी युक्त आहार लेना इसके लिए सबसे ज़्यादा बचाव का कारण होता है। यानी यदि हम कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हम जो ऑयली फूड खाते हैं उससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जमना शुरू हो जाता है। जैसे किसी बर्तन में खाना बनाते हैं, यदि उसको अच्छी तरह से साफ़ ना किया जाए तो उसकी चिकनाई की परत उस पर चढ़ती चली जाती है। जिस बर्तन में खाना बनाते हैं, यदि उसको अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए, अच्छी तरह से उसको माल धो के साफ़ ना किया जाए तो उसके ऊपर परत दर परत जमती चली जाती है। इसी तरह से हमारे हार्ट की धमनियाँ होती है, आर्टरीज होती है, जिनमें यदि हम हमेशा स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं, पूरी पराठे तला हुआ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे हमारे धमनियों में वो चिकनाई जमनी शुरू हो जाती है। वही कोलेस्ट्रॉल के रूप में जब हमारा ब्लड वहाँ से सप्लाई होता है तो वे धमनियाँ पतली होती चली जाती है, यानी वे संकरी होती चली जाती है, उनमें फ्लो कम हो पाता है और हार्ड होने की वजह से कई बार वे कई जगह से फट जाती है। व्यक्ति का बीपी
हाई होने का मेन रीज़न ये चीज़ें होती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को नमक का सेवन कम करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए, चर्बी युक्त भोजन से बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए। जिनका बीपी हाई होने लगता है या जिनका बीपी कभी-कभी हाई होता है, वे बच सकते हैं, यदि वे सावधानी रखें तो वे बच सकते हैं। लेकिन जिनका हाई होने लगता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ब्रेन हैमरेज होना इसमें सबसे मुख्य कारण है। हार्ट अटैक होना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से धमनियों में रक्त प्रवाह का ना होना, ये इसका मुख्य कारण होता है। चने की दाल जो होती है वो हमारे रक्त को जमने से रोकती है। चने की दाल हमारी धमनियों को क्लियर करती है। चने की दाल ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ चुका होता है, वे दालों में यदि चने की दाल का ज़्यादा सेवन करें, चना नहीं चने की दाल का सेवन करें अपने आहार में, तो काफ़ी बचाव का रास्ता उनको मिल जाता है। फिर भी यदि उपयुक्त सभी सिम्पटम्स जो हमने बताए हैं बीपी हाई होने के, उनको यदि ये दिक्कत होती हो तो इस मेडिसिन को लेने से बहुत अच्छे लाभ उनको मिलते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन है वे इतनी शानदार मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें बेराइटाम्यूर है, दूसरी मेडिसिन ओरमेट है, कैरेटेगस है जो हार्ट के लिए इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसके बाएं अंग अक्सर शून्य रहने लगते हैं। प्लम्बम मेट है, ये हमारी सभी नस नाड़ियों को खोलती है, उनको ताकत देने का कार्य करती है। नसों के लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है प्लम्बम मेट। इसमें अगली मेडिसिन ग्लोनाइन है। ग्लोनाइन एक ऐसी मेडिसिन है जिन व्यक्तियों को बीपी हाई रहने लगता है, बीपी हाई रहने से जैसे ही वे नीचे की तरफ झुकते हैं उनको चक्कर आने लगता है, कई बार चक्कर आके वे वहीं के वहीं गिर भी जाते हैं। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इसमें ग्लोनाइन बहुत शानदार मेडिसिन है। लास्ट मेडिसिन इसमें डिजिटेलिस है। डिजिटेलिस हमारे हार्ट का सबसे बेस्ट टॉनिक है, यानी हमारे हार्ट में किसी भी किस्म की यदि दिक्कत होती है तो डिजिटेलिस उस अति उत्तम मेडिसिन है। बीपी किसी का बहुत ज़्यादा लो होता हो, ये उसमें भी उत्तम कार्य करती है। बीपी किसी का बहुत ज़्यादा हाई होता हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। मेडिसिन REPL कंपनी की है, 50 नंबर है इसका, 50 नंबर से ये मेडिसिन है REPL कंपनी की। इसकी 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर यदि दिन में 4 से 5 बार आप लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा तीक्ष्ण अवस्था यानी जिसको बीपी हाई बहुत ज़्यादा होता रहता है, उसको इस मेडिसिन को हर 3-3 घंटे बाद लेना चाहिए। जैसे ही आराम हो जाता है उसके बाद दिन में 3 या 4 बार लेना शुरू करें। इस मेडिसिन को कुछ समय तक 8 से 10 महीने 1 साल तक भी यदि आप चला लेते हैं तो एलोपैथी की जो मेडिसिन आप बीपी हाई के लिए लेते हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, यानी उसके बगैर आप रह नहीं सकते। ये मेडिसिन इलाज की मेडिसिन होती है। इन मेडिसिन को लेने से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, और ट्रीटमेंट होने का मतलब जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है ये मेडिसिन उस चीज़ को हमारे शरीर से ठीक कर देती है, हमारी धमनियों में लचीलापन लाती है, हमारी धमनियों को मजबूत करती है, हमारे शरीर का ब्लड फ्लो सही करने में बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। REPL कंपनी की 50 नंबर, इसकी 15-15 ड्रॉप लेनी है। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। मैं हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को हमेशा शेयर करना चाहिए। कुछ लोगों को ये दिक्कत नहीं होती लेकिन अन्य को इसका लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।